वाकई आपने इंट्रो में अच्छा कहा कि ईद अब गुजर गई, 3 दिन लोगों ने। अच्छा, कराची वाले कहते हैं कि हमें कुछ दिन के लिए शहबाज शरीफ दे दे, मरियम शरीफ दे दे, ताकि वो कराची को भी घर बैठ के जो बच्चियां काम करना चाहती हैं वो कहती हैं कि इनको लैपटॉप दिया जाए ताकि हमारे सूबे में भी शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला होना चाहिए। ये चारों सूबे कहते हैं, केपीके भी कहता है। में जो हीरोज बनते हैं ना, वो हीरोज बनाने वाली फैक्ट्री 70 साल से एक ही है। अच्छा, वो कहा ये जाता है उसके बारे में कि ये दूसरा इमरान खान बनने जा रहा था। खैर नाज़रीन, जो आम पाकिस्तानी वो दूध इस्तेमाल नहीं करता, वो एक खास एक क्लास है वो करती है, तो उसके लिए महंगाई भी दिया पहला, तो उसमें तो बड़े घबराए हुए थे, बड़े सहमे हुए थे, बड़े चिंते हुए थे। तो अब वो कहते हैं मुझे कभी नहीं मेरे पाकिस्तान का वक्त झंडा सर बुलंद करेगा, वो हमारा हीरो है और हमें उससे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज ईद का तीसरा दिन है और ये जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, हो सकता है ये रिकॉर्डिंग होने के बाद ये आप प्रोग्राम कब देख रहे होंगे, ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद साहब, और आमिर शहजाद साहब से आज बहुत सारी हमें बातें जाननी है। बहुत से इनके सीने में राज दबे हुए हैं, सियासत के हवाले से, मैच के हवाले से और दीगर खबरों के हवाले से। आज हम आमिर शहजाद साहब से जानेंगे कि वो हमारे लिए कौन सी ऐसी बेहतर खबर लेके आए हैं। खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। आप जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज हो गए मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और वाकई आपने इंट्रो में अच्छा कहा कि ईद अब गुजर गई, 3 दिन लोगों ने गोश्त खाया होगा और तकरीबात में एक दूसरे से मिले होंगे। अब रूटीन में जा रहे हैं, कल से फिर वर्किंग डेज शुरू हो जाएंगे लोगों के, और सियासत भी जाहिर है फिर गर्म हो जाएगी। जी। देखते हैं कि आगे, क्योंकि ये पंजाब में ये पहली दफा एक खातून वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं, और जिनकी कारकर्दगी का हमारे जो सियासी दुश्मन है वो भी जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वाकई मरियम नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। पंजाब में अच्छा नहीं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। आप देखें कि ये जो बड़ी ईद होती है ना, इसमें कुर्बानी होती है और अलाइशें जो है ना बहुत ज्यादा सड़कों पे, गलियों में। बल्कि अगर आप सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो एक उसकी बहुत मशहूर है वो नहर है, लाहौर की जो नहर है, जो उसकी खूबसूरती भी है, वो इन दिनों में बहुत ज्यादा लाइशों से भर जाती थी। अब मरियम नवाज में बहा देते थे और वहां पे बहुत गंद होता था। उसके लिए स्पेशल कर देना। आप देखें कि सिर्फ उसकी सफाई के लिए उन्होंने बाकायदा ड्रोन्स की मदद की, और वहां पे जो पुलिस और दूसरे जो मुहाफिज हैं उन्होंने वहां पे इस चीज का खास ख्याल रखा। और बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि काफी सारे जुर्माने भी हुए हैं। अच्छा जी। जिन्होंने फेंकने की कोशिश किया, जो रूटीन अरसा दराज से लगे हुए हैं, ये इसी तरह फेंक देते हैं और वो समझते हैं आज भी वही पंजाब, आज भी वही पंजाब है। लेकिन पंजाब बदल चुका है, ये कहना पंजाब काफी हद तक बदल चुका है। अच्छा, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। जी। अच्छा, कराची वाले कहते हैं कि हमें कुछ दिन के लिए शहबाज शरीफ दे दे, मरियम शरीफ दे दे, ताकि वो कराची को भी सेट कर दे। तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा कह लें कि अजीब सा उन लोगों ने सवाल कर दिया। तो ये तो सीधी सीधी उंगलियां उठनी शुरू हो गई पीपल्स पार्टी पे कि आपका जो वजीर आला है सिंध का, कि वो उस तरह का काम नहीं कर रहा, यानी कि इनके काम को इतना पसंद किया जाता है। सिंध के जो वजीर आला साहब हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे हैं, वो पढ़े लिखे, उनकी मेरा ख्याल है तीसरी टर्म है। अच्छा, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आवाम है वो कहती है कि जो पंजाब है, स्पेशली जो लाहौर है, जो रावलपिंडी है, जो हमारे पंजाब के जो बड़े शहर हैं, उसमें जब वो देखते हैं, मेट्रोज देखते हैं और दूसरी सहूलतें देखते हैं, तो उस पे हर एक का दिल करता है कि हमारे शहर में भी हो। तो जाहिर है इस हिसाब से उन्होंने कहा होगा कि वजीर आला जब मियां नवाज शरीफ, वजीर आला मियां शहबाज शरीफ थे, तो उस वक्त उन्होंने बेताशा काम किया। अब मरियम नवाज शरीफ साहब भी
अपने बयान में वो यही कहती है कि मैं बिल्कुल मरियम अंकल जैसा करके मरियम नवाज शरीफ साहब अभी शहबाज शरीफ साहब की तरह, बल्कि उनका एक बयान था, मुझे याद आ गया कि मेरा मुकाबला जो है सियासत में बतौर वजीर आला, मेरा पीटीआई से मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला मियां शहबाज शरीफ जो बतौर शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे उनके साथ है, मैं उनसे बेहतर काम करूंगी। तो ये एक मुस्बत दूसरा वो ये भी कहती है कि मैं उनके नक्शे कदम पर भी चलूंगी, कदम पे चलूंगी, जिस तरह आप लोग उनको पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक और भी चीज सामने आ रही है, काफी सारे चैनलों ने चलाया हुआ है। 100 दिन की जो मुद्दत थी मरियम नवाज साहबा की जो पूरी हुई, तो उसमें भी काफी उनको बताया गया मीडिया पे कि उनने क्या क्या इक़्तिदाम उठाए और क्या क्या मुल्क के लिए बेहतर किया, और कौन कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर किया। एक तो 1122 को उन्होंने मजीद जो है अपग्रेड किया है। फिर एक और आपने देखा होगा जो कह लें कि एक सहूलत है, मेडिकल सहूलत लोगों के घरों में, गांव में, जो उन्हें और जो बसें बनाई हैं, इलाज घर घर पे, इलाज घर घर और बाकी भी बहुत सहूलतें थी उनकी, और वो ज्यादातर वो डिपेंड कर रही है नौजवानों पे, क्योंकि जो नौजवानों को उन्होंने कर्जे की सहूलत दी है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको लैपटॉप, टैबलेट्स और इस तरह जो उनको और भी बहुत सारी, जो घर बैठ के जो बच्चियां काम करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि इनको लैपटॉप दिया जाए ताकि ये सोशल मीडिया पे काम कर सकें। इस तरह की बेतहाशा है जिसकी रोज अखबार में एक ऐड की सूरत में सारा कुछ आता है, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये आपने जो पहले एक बात की है ना कि मुराद अली शाह साहब का मुकाबला अब वो पंजाब के वजीर आला जो इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहब है उनके साथ करते हैं, और अवाम कहती है कि हमें पंजाब के वजीर आला की सूरत, वो तो चारों सूबे कहते हैं, हाँ, चारों बल्कि 3 सूबे कहते हैं कि हमारे सूबे में भी शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला होना चाहिए। ये चारों सूबे कहते हैं, केपीके भी कहता है। और अब तो चलो खैर है कि इमरान खान साहब की थोड़ा सा उधर है मामला, तो उनकी वजह से पॉपुलैरिटी उधर पीटीआई की ज्यादा है। तो जाहिर बात है वो शहबाज शरीफ को तो पसंद नहीं करते, लेकिन शहबाज शरीफ के कामों के मतलब में वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा वजीर आला मिल जाए। ये वही देखे ना, अब उधर जो कह लें कि मेट्रो बनी है, 100 अरब से ऊपर उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि 120 अरब पे वो चली गई है। जब वो शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है कोई 40 अरब रुपए का उसका बजट था, उसका ठेका भी था इतने का, और वो बढ़ते बढ़ते 120 अरब पे चली गई। और शहबाज शरीफ की अगर 3 आप मेट्रो लगाते हैं, लाहौर वाली, पंजाब वाली, सॉरी लाहौर वाली और इस्लामाबाद वाली, और एक मुल्तान वाली, वो 120 अरब रुपए में 3 मेट्रो बनी है। और पिशावर की एक मेट्रो आज भी जो कंप्लीट नहीं है, वो 120-30 अरब पे जा चुकी है, और जो उनकी बसों में आग भी लग रही है। मैं आपने जो बात की थी पहले भी मैं ये आपको बताने लगा था कि जो असल हीरोज होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट के मैदान में है तो वो हीरो है। सियासत जो है ना, जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क चलता है, तो यहाँ पे मैं एक अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हीरोज बनते हैं ना, वो हीरोज बनाने वाली फैक्ट्री 70 साल से एक ही है। अच्छा, जो अजीबो गरीब से हीरोज बनाती है, पाकिस्तान के हालात देख लें, उसकी खस्ता हाली देख लें, कहाँ पसमानदा पाकिस्तान हो गया है। फिल्मी हीरो की बात, फिल्मी हीरो, सियासी हीरोज की। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे फिल्मी हीरोज भी कुछ और ही बनाते हैं। अच्छा। इसीलिए तो आप देखें कि जो सोशल मीडिया पे हीरोज बनते हैं ना, वो फिर चंद दिन के ही होते हैं। अच्छा अच्छा, बात हो रही थी एक जगह पीटीआई के शेरुल्लाह मरवत की, आप देखें शेर अफजल मरवत साहब, उनकी देखें ना, वो एक जो क्लिप उनका मशहूर हुआ था, वो नून लीग के अफनान उल्लाह के साथ उनकी लड़ाई है, और उन्होंने ऐसे धक्का दिया। किसी सहाफी ने सवाल किया क्या जी वो जब आपकी लड़ाई हुई तो उसके बाद प्रोग्राम चलता रहा, तो उन्होंने फिर आगे से वो जवाब, तो उस एक क्लिप की वजह से सोशल मीडिया पे उसको हीरो बना दिया गया, हालांकि वो रियल हीरो नहीं था। जो असल हीरोज होते हैं फिर उनको लोग पॉइंट आउट करते हैं, फिंगर आउट करते हैं कि काश इस तरह का हीरो हमारे वजीर आला हो तो हमारा सूबा भी ऐसा हो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अवाम के नुमाइंदगान से चुने हुए अवाम असेंबलियों में जाए ना, तो वो असल हीरोज वो होते हैं, वो अपनी अवाम का दर्द और दुख समझते हैं,
वो फिर उनको सहूलियात देने के लिए वो वहां पे अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, बिल पास करवाते हैं, कानून साजी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको आजाद करो, हमारा लीडर जब तक बाहर नहीं आएगा तो पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं, पाकिस्तान नहीं, हमारा लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये बड़ी अजीबो, इस सोशल मीडिया, ये बहुत ही दिल दुखा देने वाली बात है कि जो असल हीरोज हैं सोशल मीडिया ने उसे पसे पुश डाल दिया है। और शेर अफजल मरवत जैसे बंदे अब देखे ना कहाँ है, उसे तो उसकी पार्टी भी ओन नहीं करती। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो कहा ये जाता है उसके बारे में कि ये दूसरा इमरान खान बनने जा रहा था। खैर नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और कुछ इनसे जानेंगे, आमिर भाई से कभी कभार मिलते हैं और कोशिश हमारी होती है कि आपसे हम इन्हें मिलाएं। इनके पास बड़े राज होते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके पास कोई बजट के हवाले से भी कोई राज है या ऐसा? नहीं, वो ओपन सीक्रेट है, राज तो नहीं अब रहा, क्योंकि वजीर खजाना साहब 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। मैं क्या कुछ ऐसा हमारे नाजरीन को आप बताएं कि जो हमारी नजरों से ओझल हो, हमारे कानों से अभी तक ना गुजरा हो। असल बात तो वही है, वो फिर हीरोज वाली बात आ जाती है कि जब आपके अवाम के चुने हुए बंदे असेंबली में नहीं जाएंगे तो वो फिर ऐसी हरकत करेंगे। वजीर खजाना साहब ने बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो सहाफियों से बात कर रहे थे तो एक सहाफी ने कहा कि आपने दूध भी महंगा कर दिया। तो उन्होंने बड़े तमतराक से फरमाया जी कि ये दूध नहीं, असल में हमने पैकेट वाला दूध जो है ना, पैकिंग वाला डब्बा बंद, जो इंपोर्टेड दूध है, नहीं इंपोर्टेड जो पाकिस्तान में भी जो बनते हैं जो दूध, वो हमने महंगा किया है। और वो जो दूध है आम बंदा, जो आम पाकिस्तानी वो दूध इस्तेमाल नहीं करता, वो एक खास एक क्लास है वो करती है, तो उसके लिए महंगाई जो है ना वो इतना मैटर नहीं करती। अब इनको कौन बताए कि डब्बे वाला दूध आम बंदा ही इस्तेमाल करता है। जो आजकल वो दौर भी खत्म हो गया कि जो ताजा दूध तो अब मिलना बिल्कुल शादो नाजर ही हो गया। तो ये हमारे वजीर खजाना साहब जो है ना, क्योंकि वो कहीं से इंपोर्ट होके आए हैं, अवामी नहीं है, इसलिए वो अवामी बात नहीं कर, पाकिस्तानी है। लेकिन वो आपको पता है, आप में से कुछ और निकलवाना चाहते हैं। असल में नाज़रीन ये जो बात बताना चाह रहे हैं आपको शहजाद भाई, वो ये है कि असल मसला ये है कि जो मुस्लिम लीग नून का कहने वजीर खजाना था, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो सागडार साहब थे। इनका ये बताने का मकसद है सागडार नहीं तो औरंगजेब साहब इंपोर्ट होके आए, वो जेन्युइन नहीं है। तो अगर वजीर दाखिला की अगर आप बात करते हैं तो वो होना चाहिए था जी आपका राना सनावला साहब हो गए, फिर हो गए आपके हसन इकबाल साहब हो गए, जिनको ये सीटें मुस्लिम लीग नून देती है और जिनको सूट भी करते हैं। और ये अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब की, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, तो वो भी क्या नहीं किसी और का है। तो हमारे ना अपना आमिर भाई काफी सारे ऐसे लोग हैं जो गिला शिकवा करते हैं मुस्लिम लीग नून से कि इनकी हुकूमत आई तो देखें जी हमने पार्टी की खिदमत की, हमने ये किया वो किया। आज भी पिंडी में काफी सारे ऐसे मामलात हैं जो पिछले दिनों में खुल के सामने भी आए, हमारे चैनल ने उनको रिकॉर्ड भी किया और मीडिया पे चलाया भी है। तो ये कहा जाता है कि काफी सारे ऐसे ओहदे हैं, काफी सारी ऐसी सीटें हैं, जिस तरह के खवातीन हैं वो कहती है जी ये हमें मिलनी थी तो हमें नहीं मिली। यानी कि जो वर्कर है जिसने खिदमत की है और मेहनत की है उसको कह लें कि उसकी खिदमत का सिला नहीं दिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाईजान हौसला रखें, मुस्लिम लीग नून जो है पूरी तरह नहीं आई। अगर मुस्लिम लीग नून पूरी तरह आती तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होते, ना कि शहबाज शरीफ होते। शहबाज शरीफ साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये 2024 का इलेक्शन हुआ तो